हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अब हो जाइए तैयार क्योंकि हम लेकर आए हैं मैट्रिक्स टेस्ट चैप्टर क्लास 12 का। फ्रेंड्स, आप लोग इस क्लास को शुरू से अंत तक देखिएगा क्योंकि जब तक अंत तक नहीं देखिएगा तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यह चैप्टर आसान तो है लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, आप विश्वास रखिए, आपको इस क्लास को देखने के बाद आपका कोई भी बुक हो वहाँ का क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं, लेकिन आपको अंत तक देखना पड़ेगा तभी आपको कोई भी क्वेश्चन बनेगा। क्योंकि और विश्वास रखिए, आपको यहाँ से पढ़ने के बाद आपको दिक्कत नहीं होगा कोई चीज़ का, क्योंकि हम इस इतना आसानी से आपको पढ़ाएंगे और अच्छी तरीक़े से पढ़ाएंगे कि आपको कोई भी क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, विश्वास रखिए और इस क्लास को अच्छे से देखिए। चलिए अब देखते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है। देखिए फ्रेंड्स, इस चैप्टर का नाम क्या है? मैट्रिक्स। देखिए मैट्रिक्स क्या होता है? कहता है कि इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स एंड फंक्शन इन ए रेक्टेंगुलर एरो इज कॉल्ड मैट्रिक्स। यानी कि मैट्रिक्स एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें नंबर और फंक्शन को क्या क्या आता है? रेक्टेंगुलर वे में सजाया जाता है। यानी कि मैट्रिक्स एक ऐसा अरेंजमेंट, मैट्रिक्स क्या है? एक अरेंजमेंट है और उसमें नंबर और फंक्शन को क्या क्या आता है? सजाया जाता है। और किस तरीके से? रेक्टेंगुलर वे में। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर एंड इंक्लूड बाय ये बिग ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि मैट्रिक्स जो होता है वह क्या, इसको डिनोटेट करते हैं कैपिटल लेटर्स। क्या करते हैं? कैपिटल लेटर कुछ भी हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, यानी कि एबीसीडी का कोई भी लेटर कैपिटल होगा उसी से इसको सूचित किया जाता है। और इंक्लूड बाय यानी कि इसका सिंबल कैसा होगा? ऐसा। यानी कि देखिए, यह बिग ब्रैकेट होगा नहीं तो स्मॉल ब्रैकेट। जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं कि मैट्रिक्स ए क्या दिया गया? मैट्रिक्स ए इक्वल टू क्या है? यह बिग ब्रैकेट में क्या है? बिग ब्रैकेट में। समझ रहे हैं कि नहीं? यहाँ पे देखिए कैपिटल बी इक्वल भी यहाँ पर। और हम बताए हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है? एक अरेंजमेंट है जिसमें नंबर यानी का मतलब 1 2 3 4 हो गया, ये सब क्या हो गया? नंबर है। तो नंबर और फंक्शन जैसे साइन थीटा कॉस थीटा का पावर हो गया, तो ये फंक्शन को क्या कहता है? अरेंज किया जाता है और रेक्टेंगुलर वे में सजाया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। तो फ्रेंड्स, समझ में आया कि मैट्रिक्स क्या होता है? एक अरेंजमेंट है जिसमें नंबर और फंक्शन को क्या क्या आता है? एक रेक्टेंगुलर वे में सजाया जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है? एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। यानी कि मैट्रिक्स का एलिमेंट्स क्या होता है? क्या होता है? मैट्रिक्स का एलिमेंट्स कह रहा है कि एनी नंबर्स एंड फंक्शन ऑफ ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड एलिमेंट्स। यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का जो एलिमेंट, किसी भी मैट्रिक्स का जो नंबर और फंक्शन होता है वही क्या कहलाता है? एलिमेंट्स कहलाता है। क्या कहलाता है? एलिमेंट्स कहलाता है। जैसे हम आपको एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहे हैं, हम इसको मिटा रहे हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए इसको मिटा रहे हैं। देखिए हम एग्जाम्पल देते हैं कि एलिमेंट्स क्या होता है। एग्जाम में पूछता है कि कोई मैट्रिक्स दे देगा, बोलेगा कि इसका एलिमेंट्स क्या क्या है। जैसे हम आपको एग्जाम्पल एक दे रहे हैं, मैट्रिक्स ए इक्वल टू 6 2 3 5 8 7। अब कोई बताया कि इस मैट्रिक्स का एलिमेंट्स क्या क्या है। तो देखिए, यानी कि मैट्रिक्स का हम क्या लिखा है? एनी नंबर्स एंड फंक्शन ऑफ ए मैट्रिक्स। यानी किसी भी मैट्रिक्स का जो नंबर और फंक्शन होता है वही क्या कहलाता है? एलिमेंट्स कहलाता है। क्या कहलाता है? एलिमेंट्स। तो इसका एलिमेंट्स क्या हो जाएगा? लिखेंगे एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स ए। क्या है? मैट्रिक्स ए क्या हो जाएगा? R 6, 2, 3, क्या क्या है? 5 and 8 and 7। ये जितना भी नंबर है वो सब क्या कहलाएगा? मैट्रिक्स का एलिमेंट्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एलिमेंट्स। यानी कि अगर आप कोई भी मैट्रिक्स अगर दुनिया का दे दिया, बोलेगा कि उसका एलिमेंट्स क्या होता है, तो जो नंबर होगा, जो फंक्शन होगा वही क्या कहलाता है? उसका एलिमेंट्स कहलाता है। आशा करते हैं कि यहां तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब चलिए हम आगे चलते हैं। अब आती है मैट्रिक्स में, हम तो ये तो जान गए कि एलिमेंट्स क्या होता है।
लेकिन एलिमेंट्स में भी होता है। अब आता है कि रो और कॉलम, क्या आता है, रो ऑफ कॉलम। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आपको हम बताते हैं कि मैट्रिक्स का रो क्या होता है और कॉलम भी क्या होता है। चलिए देखिए हम लिख रहे हैं यहां पे क्या, रो ऑफ मैट्रिक्स, रो ऑफ मैट्रिक्स यानी कि मैट्रिक्स का रो क्या होता है। तो आप लोग लिखिएगा ए होरिजेंटल लाइन, a horizontal line of a horizontal line of a matrix is called row of मैट्रिक्स। देखिए क्या बोला है कि ए होरिजेंटल लाइन ऑफ ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो ऑफ मैट्रिक्स, यानी किसी भी मैट्रिक्स का जो होरिजेंटल लाइन होगा वही क्या कहलाएगा, उसका रो कहलाएगा। आप लोग जानते होंगे कि होरिजेंटल लाइन किसको कहते हैं और वर्टिकल लाइन। देखिए जो लेटा हुआ लाइन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होरिजेंटल, और जो खड़ा रहता है उसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन बोलते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हमको समझना है कि होरिजेंटल यानी कि ए होरिजेंटल लाइन ऑफ ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो। तो जैसे हम एक एग्जांपल में ले रहे हैं, मैट्रिक्स को ले रहा है, कोई भी मैट्रिक्स ले सकते हो, उसका फंक्शन, उसमें एलिमेंट्स क्या हो सकता है, उसका फंक्शन भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है। तो हम एक मैट्रिक्स ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, 6 ले लिए, 8 7 5 2 3। देखिए हमको क्या मैट्रिक्स लिया है। अब बोलेगा कि इसमें रो क्या होता है, और हम बताए कि रो अभी बता रहे हैं। तो ए होरिजेंटल लाइन ऑफ ए मैट्रिक्स, देखिए होरिजेंटल लाइन में कौन कौन है, यहाँ यह हो जाएगा क्या, फर्स्ट रो, क्या होगा, फर्स्ट रो। अब बोलेगा कि दूसरा रो क्या हो जाएगा, तो दूसरा ये हो जाएगा, यह सेकेंड रो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेकेंड रो, क्या होगा, सेकेंड रो। यानी किसी भी मैट्रिक्स का जो होरिजेंटल लाइन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रो। तो आपको रो समझ में आ गया मैट्रिक्स का, कि मैट्रिक्स का रो क्या होता है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए अब आता है कॉलम, क्या आता है, कॉलम, यानी कि कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। देखिए कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स, तो लिखिएगा उसमें ए वर्टिकल लाइन ऑफ ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स। यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का जो वर्टिकल लाइन होगा वही क्या कहलाएगा, उसका कॉलम कहलाएगा। जैसे एग्जांपल हम ले रहे हैं यहाँ पे, जैसे कोई मैट्रिक्स, इस बार हम बी ले लेते, क्या लेते हैं, बी, और इसमें हम एलिमेंट लिख रहे हैं जैसे 6 4 2 5 8 9। अब हम बोलेंगे कि इसका, इसमें बताइए कि रो क्या है, इसमें रो रो क्या है। तो हम बताएं कि ए वर्टिकल लाइन ऑफ ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम, यानी कि किसी मैट्रिक्स का जो वर्टिकल लाइन होगा वही क्या कहलाएगा, कॉलम। तो देखिए वर्टिकल लाइन मतलब हम बताएं कि जो क्या होता है, खड़ा हुआ। तो देखिए यहाँ पे यह क्या हो जाएगा, यह फर्स्ट कॉलम, क्या होगा, फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम हो गया। यह क्या हो जाएगा, सेकेंड कॉलम, क्या होगा, सेकेंड कॉलम। यह क्या होगा, थर्ड कॉलम, क्या होगा, थर्ड कॉलम। यानी कि अब हमको अगर कोई भी मैट्रिक्स दे देगा, अगर बोलेगा कि उसमें रो क्या होता है,
कॉलम क्या होता है हम लोग आसानी से बता सकते हैं। यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का जो वर्टिकल लाइन होगा वह क्या कहलाएगा, कॉलम कहलाएगा, और किसी भी मैट्रिक्स का जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है वह क्या कहलाएगा, रो कहलाएगा। देखिए अब इसमें अगर बोलेगा कि रो क्या है तो रो ये हो जाएगा, यह फर्स्ट रो हो गया, और यह क्या हो जाएगा, यह सेकेंड रो। यानी कि इस मैट्रिक्स में रो की संख्या कितनी है, 2, और कॉलम की संख्या कितनी है, 3। यह हम आगे आपको पढ़ाएंगे कि यह 2 और 3 क्या है। यह मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है जो हम आगे पढ़ाएंगे। तो फ्रेंड्स आप आशा करते हैं कि आपको मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स में एलिमेंट्स कैसे काउंट करते हैं, और रो किसको बोलते हैं, कॉलम किसको बोलते हैं, वो आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि यह वीडियो उसके पास ही पहुंचे और वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर हम एक नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में। धन्यवाद।